कि पैसे का चुनाव है वो चंद लोगों के लिए है। 8-10%, 15% पॉपुलेशन होगी जो शायद पैसे से प्रभावित होती होगी। बाकी जो 80 से 85% जो पॉपुलेशन बचेगी ना सर, वो दो और चीज़ों से प्रभावित होती है। एक तो धर्म और एक जाति। पैसा, धर्म, जाति, आप 3 वर्ड्स के अंदर इस पूरे इलेक्शन को समेट सकते हो। और ये तीनों चीज़ें ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारी लड़ाई इन्हीं से है। हमारी कोई 2 दिग्गज या 3 दिग्गज या 5 दिग्गज से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा लोगों की मानसिकता के अंदर बैठे हुए इन तीनों चीज़ों से हमारा मेन जो हमारी लड़ाई वहीं है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास पर। कल सिरसा में चुनावी शंखनाद होगा। सीए दरवेश स्वामी सिरसा में बड़ा रोड शो निकालेंगे, इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले बात रोड शो की करेंगे। नमस्कार मनमोहित जी। रोड शो का जैसे आपने बताया कि हम कल सभी सिरसा वासियों से आह्वान कर रहे हैं, हर वो व्यक्ति जो न्यूट्रल है, जो किसी का अंधभक्त नहीं है, वो कृपया करके हमारे साथ आए। हर वो व्यक्ति जो अपने घरों में हमेशा कहता आया है कि हाँ यार, पॉलिटिक्स के अंदर कोई पढ़े लिखे शिक्षित समाज के लोग नहीं आते, वो कल व्यक्ति हमारे साथ आए। हर वो व्यक्ति जिसे ये लगता है कि पॉलिटिक्स के अंदर तो चंद लोग, चंद खानदान ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो सदियों से, वो पिछले दशकों से, पीढ़ियों से हमें ठगते आए हैं, आज भी वही एक्टिव है, तो उनके खिलाफ कोई ऑल्टरनेट आना चाहिए। तो वो व्यक्ति कल सभी इस रोड शो में आएँ। तो हम सिरसा वासियों के इस सभी विचारधारा से जो मैच करते लोग हैं, उन सबका कल आह्वान करते हैं कि कल सभी कृपया करके अनाज मंडी पहुँचें। अनाज मंडी 4, 4:30 हम लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और शार्प 5 बजे, हमें 5 से 7:30, 8 बजे तक की परमिशन मिली है। हम शार्प 5 बजे अनाज मंडी से निकलेंगे और अनाज मंडी से जनता भवन रोड होते हुए सरदार चौक पहुँचेंगे। सरदार चौक से हम सुभाष चौक, फिर भगत सिंह चौक, फिर भादरा बाजार, काठमंडी होते हुए गोलडिग्गी, गोलडिग्गी से मुड़ के परशुराम चौक, परशुराम चौक से पुल को चढ़ के उतर के बनार रोड के ऊपर भगत सिंह स्टेडियम तक हमारा ये रोड शो रहेगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में हम लोगों से आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और वो शंखनाद को इतना मजबूत करके दिखाओ कि ये जो लोग आडंबर से अपनी राजनीति दिखा रहे हैं कि हाँ भी हम ही हैं पॉलिटिक्स के अंदर, उन सब के कानों तक की बात गूंजनी चाहिए। सिरसा का चुनाव सर पैसों का चुनाव माना जाता है। जब भी चुनाव होता है तो ये चर्चा जरूर रहती है कि सिरसा में जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो इस चुनाव को जीतेगा। मेन फाइट की बात करें तो 2 दिग्गज है जिनके बीच में बड़ी फाइट मानी जा रही है। इसके बीच में आप कैसे पूरी व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे? और सीए दरवेश स्वामी की बात करें तो आज वो खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए सर, आपने इसमें 2 बातें पूछी। एक तो पैसे की बात पूछी और एक आपने 2 दिग्गज का नाम लिया। देखिए, पैसे का चुनाव है वो चंद लोगों के लिए है। 8-10%, 15% पॉपुलेशन होगी जो शायद पैसे से प्रभावित होती होगी। बाकी जो 80 से 85% जो पॉपुलेशन बचेगी ना सर, वो 2 और चीज़ों से प्रभावित होती है। एक तो धर्म और एक जाति। पैसा, धर्म, जाति, आप 3 वर्ड्स के अंदर इस पूरे इलेक्शन को समेट सकते हो। और ये तीनों चीज़ें ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारी लड़ाई इन्हीं से है। हमारी कोई 2 दिग्गज या 3 दिग्गज या 5 दिग्गज से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा लोगों की मानसिकता के अंदर बैठे हुए इन तीनों चीज़ों से हमारा मेन जो हमारी लड़ाई वहीं है। अब पैसे की तो मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा, वो इंसान के लालच की बात है कि इंसान अपने लालच में अपने बच्चों के भविष्य का सौदा करता है या नहीं करता, उसकी बुद्धि पर है। सेकंड, जो धर्म की बात मैं ज़रूर करूँगा कि आप थोड़ा सा सोचो। जैसे अभी रिसेंट, वैसे तो बहुत लंबी कहानी, इसके ऊपर लंबी बहस हो सकती है, रिसेंटली देख लेते हैं। अभी करंटली मैं देख रहा हूँ जिन 2 दिग्गजों का आप नाम ले रहे हो, एक दिग्गज तो हनुमान जी के बड़े भक्त दिखाते हुए जो धीरेन्द्र बाबा जी हैं, उनकी एक हनुमंत कथा का आयोजन कर रहे हैं। वो कहना चले देखो मैं कितना धार्मिक हूँ, मैं हनुमान जी का ये बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा हूँ। दूसरे दिग्गज मैंने देखा है हनुमान जी के मंदिर में, मैंने उनको ऐसे धोख लगाते, ये सब चीज़ मैंने देखी है। वो लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई हम भी धार्मिक लोग हैं। अब गौर करना, सबसे पहले दिग्गज की बात करते हैं। जो हनुमान जी का इतना भक्त खुद को दिखा रहा है, सब लोग मानते हैं कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं ना, वो शराब, मांस, जुआ, इन सबसे दूर रहते हैं। लेकिन उस दिग्गज का इतना बड़ा जुआ खाना है, उस जुए खाने में न जाने कितने ही मांसाहार पकता होगा, मुर्गे कटते होंगे, बकरे कटते होंगे, इतनी जीव हत्याएं होती होंगी उस हनुमान जी के भक्त के यहाँ। और रात को न जाने कितनी वहाँ पे दारू बिकती होगी, लोग शराब का सेवन करते होंगे, और ना जाने क्या क्या होता है। आप ज़्यादा समझदार हो, पब्लिक को पता है कि कैसीनो में कैसा एनवायरनमेंट होता है। अब यार, ऐसे लोग अगर खुद को हनुमान जी का भक्त बताएंगे, बड़ा भक्त बताएंगे,
तो जनता बेवकूफ़ बन रही है ना। जनता को सोचना पड़ेगा कौन हमें अपना हनुमान जी का भक्त बता रहा है, ये व्यक्ति धार्मिक कैसे हो सकते हैं। समझना पड़ेगा ये प्योर आडंबर क्रिएट किया गया है, दिखावा क्रिएट किया गया है, इस वहम में रहे ना वो। दूसरे भी जो हैं, मैं उनको व्यक्तिगत जीवन को जानता हूँ, उनके जीवन में ये सब चीज़ें शामिल है। ठीक है, व्यापार नहीं करते होंगे लेकिन सेवन शामिल होगा, इन सब चीज़ों का उनके जीवन में भी सेवन शामिल होगा। तो ये दिखावा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है कि आप कितने धार्मिक है, धार्मिक नहीं है। आप हमें देख लो, इससे बड़े आप हमारा सर्कल देखो, हमारे सर्कल में आपको चीज़ें कहीं नहीं मिलेगी। रेयर ही कोई मिलेगा कि जो नॉनवेज की तरफ जा रहा होगा। या पर्सनली अगर मेरी बात करो एज ए कैंडिडेट, मैंने तो आज तक कभी नज़दीक से नॉनवेज को देखा नहीं, कभी अंडे की रेडी भी जगह खड़ा नहीं हुआ मैं, बल्कि उस स्मेल को नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं ना। कभी कोई अगर 4 आदमी शराब पी रहे तो मैं वहाँ उस टेबल पर जाके बैठा। आप कहीं भी सर्वे कर लो कि कहीं दरवेश को बैठे देखा है क्या, पीना तो दूर की बात है, ये सर्वे कर लो दरवेश को कभी शराब का सेवन करते हुए लोगों के पास बैठे देखा है क्या, या कभी मांसाहार के टेबल पे कभी चेयर लगाए कहीं उनके साथ अपना जो वेज ही खा रहा हूँ, ऐसा भी कभी नहीं होता। नॉन वेज रेस्टोरेंट में एंटर तक नहीं कर पाता। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस धार्मिक भावना से, मैं ये नहीं कह रहा नॉन वेज खाना बुरा अच्छा, वो उस पर बात पे नहीं जा रहा। मैं बात वो भक्ति भाव की कर रहा हूँ कि जो लोग खुद को भक्त बताते हैं तो उनसे बेटर तो फिर हम बहुत बढ़िया हो गए। अगर जनता उनको धार्मिक व्यक्ति समझ के वोट देने वाली है तो मैं जगाना चाहूँगा, उनसे तो हम बहुत बेटर हैं। आप मेरा चरित्र देखो, आपको चीज़ कभी दिखेगी नहीं, नज़दीक नहीं लगेगा कभी। मैं सिर्फ मैं नहीं, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, सबकी मैं गारंटी लेता हूँ, नहीं है इस लाइन के अंदर। अच्छा, दूसरी बात, जातिवाद की मैंने बात कही आपको। अब जातिवाद कितना भयंकर है, कल परसों में एक कैंडिडेट की फेसबुक प्रोफाइल देख रहा था, नीचे कमेंट्स देख रहा था, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के कमेंट्स थे जिससे वो बिलोंग करता था। मोस्टली मतलब 100 में से 95 कमेंट्स उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे। फिर मैंने मेरा प्रोफाइल देखा, मेरे नीचे मैंने कमेंट्स देखे, वहाँ सभी तरह के लोग थे। उसमें पंजाबी भाई बंधु भी थे, उसमें बनिया भाई बंधु भी थे, उसमें शेड्यूल कास्ट के भाई बंधु भी थे, हर वर्ग, उसमें जाट भाई बंधु, उसमें हर वर्ग के थे। तो मुझे देख के अच्छा लगा। मैं कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता इस चुनाव के अंदर मेरी पोजीशन कहाँ है, लेकिन ये जो चीज़ दिख रही है ना कि मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ वो चीज़ मुझे वहाँ दिख रही है। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे कोई बनिया वर्ग से हो चाहे पंजाबी वर्ग से हो, कोई समस्या नहीं है। अगर आप असल जातिवाद कर दो तो मुझे कोई समस्या नहीं है। असल जातिवाद क्या आता है जी, मान लो मैं पंजाबी लीडर हूँ, जितने पंजाबी भाई बंधु हैं, मैं गारंटी ले लूँ कि हाँ भाई जितने मेरे पंजाबी भाई बंधु हैं ना, मैं किसी के बच्चे को नशे से मरने नहीं दूंगा। मैं गारंटी ले लूँ जितने मेरे पंजाबी भाई बंधु हैं ना, किसी को भी बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। मैं गारंटी ले लूँ कि जितने मेरे पंजाबी भाई बंधु हैं, किसी के भी घरों में मैं खाद्य पदार्थों में जहर नहीं आने दूंगा। मैं गारंटी ले लूँ कि जहाँ जहाँ मेरे पंजाबी भाई बंधु का घर है ना, किसी घर में गंदा पानी नहीं आएगा। मैं गारंटी ले लूँ कि किसी भी सड़क पे अगर पंजाबी भाई बंधु जा रहा है, वहाँ आवारा पशु पंजाबी भाई बंधु की गाड़ी के आगे नहीं आएंगे। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप हो पंजाबी नेता, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप हो बनिया नेता, जिस भी जाति के। आपको सिर्फ जाति के आधार पर वोट लेने आते हैं, आप वोट मांगते जाति के आधार पर, देना कुछ नहीं जानते। ये सब आडंबर क्रिएट किया जाता है। तो चाहे धर्म का हो चाहे जातिवाद का हो, लोगों को समझना पड़ेगा, जब तक आप इस दिखावे से बाहर नहीं आओगे आप सही नेता नहीं चुन पाओगे। आज तक जो चुनते आए हो वैसा ही नेता आएगा, सिर्फ फेस बदलेगा। फेस बदल लो, चाहे आप हमेशा ठगीचते आए हो, हमेशा आगे ठगे ही जाओगे। अगर ये विचारधारा रखोगे तो आपको पैसे से, धर्म से, जाति से बाहर आना पड़ेगा। नहीं आए, नुकसान जनता का है। कोई इलेक्शन में हम जीते हारे वो समय बताएगा, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर हम हारते हैं तो हमारा मनोभाव ये कहता है कि तुम भी सब हारते हो। ये भी कई कुछ, एक मैंने कल कमेंट देखा, कोई नंबर ऑफ वोट की बात करके दरवेश को इतने ही वोट आएंगे। भाई मुझे जितने मर्जी वोट आएँ, आप ये मत सोचो कि दरवेश हार रहा है, आप भी हारोगे, आपके बच्चों का भविष्य भी हारेगा। आपने अपनी आंखों में कोई पट्टी बांध रखी है, वो आप शायद देख नहीं पा रहे हो, लेकिन जागोगे, समय आएगा तब जागोगे। बस ये कि ज़्यादा देर ना हो जाए, हमें उसका नुकसान, ज़्यादा नया भयंकर नुकसान ना सहन करना पड़ जाए। कल के रोड शो को लेकर सर कोई अपील कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग पहुंच पाएं। सर, कल के रोड शो के लिए दोबारा से मैं पूरे शहर वासियों को निवेदन करता हूं, कृपया करके अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस रोड शो में पार्टिसिपेट करिए। हमें उन सब अच्छे लोगों की आवश्यकता है जो सही सोच के स्वामी हैं, जो न्यूट्रल सोच के स्वामी हैं, जो कहते हैं कि हमें पार्टी मैटर नहीं करती, हमें व्यक्ति मैटर करता है कि व्यक्ति कैसा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, समझदार व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा, मैं बार बार जब बोलता हूँ पढ़ा लिखा तो मेरी बात नहीं कर रहा होता, मेरी टीम की बात कर रहा होता हूँ। आप देखिए कि हमारी टीम में कैसे लोग हैं और बाकी कैंडिडेट की टीम में कौन से लोग हैं। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना अभी घर का कन्यादान करना, हम सोचते हैं कि अभी लड़के के दोस्त कैसे पता करो, तो आप कैंडिडेट के भी दोस्त पता करो कि उनके साथ किस तरह के लोग रहते हैं, भी कैसी मानसिकता के लोग हैं। आप मुझे देखिए, मेरी टीम को देखिए, हमारे
फैमिली बैकग्राउंड को देखिए, अच्छी तरीके से जांच परख के वोट दीजिए। अगर सही लगे, आपको लगे कि हम कुछ बेटर कर सकते हैं, तो कृपया करके हमें मतदान जरूर करें और कल के रोड शो में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। तो वीडियो को शेयर जरूर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।